तो कैसे हैं आप लोग बच्चों, और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। चलिए ना, आज क्लास 11 के बिजनेस स्टडी का चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने देखा पहला चैप्टर में कि बिजनेस क्या होती है, प्रोफेशंस क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। तो जो पहला यूनिट हमने पढ़ा था बिजनेस क्या होती है, उसी बिजनेस के आज कुछ रूप हम लोग देखने वाले, दैट्स कॉल्ड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए अपने क्लास को करते हैं स्टार्ट, और हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। चलिए मीनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। कहता है एन एंटिटी और इंटरप्राइजेस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, परचेज, सेल एंड द सप्लाई ऑफ गुड्स विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एक ऐसा एंटिटी या बोलिए एक ऐसा इंटरप्राइजेस जो कि इन्वॉल्व है कुछ कामों में। जैसे पहला काम प्रोडक्शन, किसी भी चीज को बनाना। दूसरा काम परचेज, किसी भी चीज को खरीदना। तीसरा काम सेल, उसी किसी चीज को बेचना, गुड्स का सप्लाई करना। और ये सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा मेन एम है टू अर्निंग प्रॉफिट। इसलिए उस एंटिटी या उस इंटरप्राइजेस को हम लोग बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ है नहीं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक एंटिटी है, एक एंटरप्राइजेस है जो कुछ काम में इन्वॉल्व है, जैसे प्रोडक्शन, जैसे परचेज, जैसे सेल, जैसे सप्लाई ऑफ गुड्स। ये सारे चीजों को करने का काम एक करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है कि देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग फॉर्म्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में अवेलेबल हैं। आप लोग के अगल बगल में बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है, लेकिन आपको पता नहीं कि ये बिजनेस किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पूरी पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये है और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये है। टोटल 4 तरह के ऑर्गेनाइजेशन है। कितने तरह के? 5। पहला ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या नाम है? सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट क्या है? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये भी ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप, इसका नाम तो जरूर आप लोग सुने होंगे। नेक्स्ट है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इसका भी नाम सुने होंगे। और लास्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी। बहुत कम बच्चे होंगे जो इसका नाम सुने होंगे, लेकिन ऐसे भी बिजनेस मार्केट में अवेलेबल है। तो टोटल 5 तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीसरा पार्टनरशिप, चौथा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, और लास्ट है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इस लेक्चर में बेसिकली हम सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करेंगे, जिसका नाम क्या है बताइए? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या नाम है? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या होता है सर सोल प्रोप्राइटरशिप? क्या हमारे अगल बगल सोल प्रोप्राइटरशिप अवेलेबल है? इन सभी के बारे में जानने से पहले हमको मीनिंग देखना होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप कहते किसको है। चलिए ना, आते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक पे कि आखिर सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। सर सुनिएगा, कहता है a sole proprietorship firm is a form of business organization, is a form of business organization. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म है वेयर इन अ सिंगल इंडिविजुअल ओन, जहां पे सिर्फ एक ही इंडिविजुअल उस बिजनेस के ओनर होंगे। क्या होंगे? ओनर। यानी कि ऐसा मार्केट में बिजनेस, सुनिएगा ध्यान से, जिसके ओनर सिंगल है। क्या है? सिंगल। देखिए ये मान लीजिए ओनर है, कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब होता है ओनली, सोल का मतलब होता है ओनली, या सोल का मतलब होता है सिंगल, या सोल का मतलब होता है सिंगल। और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। और अगर दोनों को मैच करते तो हमारा बनता है सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी ऐसा बिजनेस
जहां का ओनर सिर्फ एक हो, जहां का ओनर सिर्फ एक हो। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे अगल बगल बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जहां पे सिर्फ एक ही आदमी बैठता है, वही सामान खरीदता है, वही सामान बेचता है, वही सामान का सप्लाई भी मार्केट में करता है। नेक्स्ट कहता है वो अकेला व्यक्ति अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करेगा। 10 ही बियरर ऑल द लॉसेस, इसलिए जितने भी बिजनेस में लॉसेस होंगे वो सारा वो अकेले बियर करेगा, यानी कोई अदर ओनर है ही नहीं, तो वो लॉसेस वो किस पे डालेगा, यानी अगर इस पर्टिकुलर बिजनेस में कुछ लॉस होता है तो वो सारा लॉस किसका होगा, उसी ओनर का होने वाला। उसी तरह से and it is not required to share his profit with anyone else, उसी तरह से अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉफिट होगा तो क्या उसको बांटने का जरूरत है? नो सर। उसको वो क्यों बांटेगा? जब वो लॉस किसी को नहीं बांट रहा है तो क्या वो प्रॉफिट को बांटेगा? नहीं बांटेगा। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ही हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर? तो ये था सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका ओनर अकेला हो, वही अकेला व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है, वही अकेला व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है, और वही अकेला व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन से होने वाले लॉस को अपने ऊपर ले रहा है, और वही अकेला व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन से होने वाले प्रॉफिट को भी अकेला रखता है। यानी वो व्यक्ति कहलाएगा वन मैन आर्मी। क्या कहलाएगा? वन मैन आर्मी। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में होते हैं, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ही हम लोग कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। चलिए नेक्स्ट जो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए पिछले भी लेक्चर में मैंने बताया था कोई भी चैप्टर तुम पढ़ोगे तो उसके मीनिंग और उसके फीचर्स को, दो चीजों को एकदम रट लो, क्योंकि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो जैसे अभी हमने मीनिंग पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्या होता है, और देन नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा फीचर। तो चलिए इस टॉपिक को भी हम लोग खत्म कर लेते हैं। और कभी भी आपसे फीचर पूछेगा तो कम से कम 5 फीचर आपके मुंह पे होना चाहिए, यानी मुंह जवानी आप बता सको। क्यों? क्योंकि 5 नंबर में ही आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला फीचर है सिंगल ओनरशिप। क्या है? सिंगल। सिंगल का मतलब इकलौता, ओनरशिप का मतलब ओनर, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर क्या होगा? एक। इस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर क्या होगा? एक। अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अ सिंगल इंडिविजुअल ओन, मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस। क्लियर? तो सबसे पहला फीचर सिंगल ओनरशिप। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब देखिए ना, हम अकेला व्यक्ति हैं तो हम कोई भी ऐसा बिजनेस को चुनेंगे जिसको हम इजी फॉर्म कर सके, और अगर मेरा मन नहीं करेगा तो हम उसको क्या कर देंगे, अच्छा आराम से बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अकेला हैं। हमको थोड़ी ना 10 को से पूछना है कि भाई साहब आज क्या मैं अपने दुकान को खोलूं, क्या आज मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करूं, या हमको बंद करने के समय पे भी ये बिल्कुल नहीं पूछना है कि भाई साहब क्या हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को अभी बंद कर दे कि 10 बजे। बिल्कुल नहीं, सारा डिसीजन मेरा है, क्योंकि कंट्रोल मैं कर रहा हूं, मैनेज मैं कर रहा हूं, ओनर मैं हूं। तो सारा काम तो हम अपने दिमाग से कर लेंगे। तो इजी फॉर्मेशन है ना, इजी क्लोजर है ना, वही चीज बता रहा है। सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस कैन इजिली बी स्टार्टेड, बहुत आसान से स्टार्ट कर सकते हो विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ लाइसेंस। किसी भी लाइसेंस उतना डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं पड़ता। हाउएवर कोई कोई चीज में लाइसेंस का देखिए जरूरत पड़ेगा। क्यों? अब अकेले भी हो तो लाइसेंस। अब सरकार ही बोले कि नहीं भाई ऐसे प्रोडक्ट को बेचने के लिए लाइसेंस का जरूरत हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप, आपको लाइसेंस चाहिए। तो मैंडेटरी जब हो जाता है तब तो लाइसेंस लेना होगा, लेकिन अगर मैंडेटरी नहीं है तब तो आपके लिए इजी फॉर्मेशन है ना, वही कह रहा है। उसी तरह से इट कैन बी इजिली क्लोज्ड, आप उसको इजी वे में क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये है सोल प्रोप्राइटरशिप का दूसरा फीचर। तीसरा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक XYZ सोल प्रोप्राइटरशिप है। क्या है? सोल प्रो, और उसका ओनर मैं हूं, यानी आपके सर। ठीक है, मैंने किसी से लोन लिया 1 लाख का। कितना? 1 लाख। और मेरे बिजनेस में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो एसेट्स हैं वो सिर्फ 50,000 के हैं। किसके? कितने के? 50,000। अब क्या हुआ, मैं लोन नहीं चुका पा रहा हूं,
तो जो भी क्रेडिटर है जो हमसे पैसा लेने आएगा वो इस 50,000 के एसेट्स को तो ले लेगा, और जो बचा हुआ 50,000 है वो मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी से लेगा। किससे लेगा? पर्सनल प्रॉपर्टी से। यानी कि अगर आपका क्रेडिटर आपके ऑर्गेनाइजेशन के सारे एसेट को बेच के अगर पैसा उसको नहीं मिलता है तो वो आपके पर्सनल एसेट्स को टच कर सकता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड। देखिए पढ़िए, a sole proprietor have a unlimited liability, which means that if creditor are unable to recover their dues, अगर क्रेडिटर अनेबल है कि वो अपना रिकवर नहीं कर पा रहा है ड्यूज को फ्रॉम द बिजनेस एसेट्स, देन they have the right to recover the same from the personal asset of the proprietor. Most important point, MCQ में पूछता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के ओनर का लायबिलिटी कैसा होता है, तो आप लोग क्या बताओगे? अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। और फोर्थ फीचर है सोल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट बेनिफिशियरी। अभी जस्ट डिफिनेशन में भी हमने पढ़ा था कि इस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर सिंगल है तो जितने सारे लॉसेस होंगे वो अकेले बियर करेगा और जो भी प्रॉफिट होगा उसको बांटने का जरूरत नहीं है। ये फीचर वही कहता है। और सोल प्रोप्राइटर बियर्स ऑल द रिस्क, सारे रिस्क को वही अकेले हैंडल करेगा, एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस अलोन, अकेला। द रिवॉर्ड ऑफ द रिस्क विच इज प्रॉफिट, अगर रिस्क का रिवॉर्ड प्रॉफिट है तो उसको भी वो अकेले ही एंजॉय करेगा, किसी अदर के साथ उसको बांटने का जरूरत नहीं है। तो ये इसका चौथा फीचर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का। और नेक्स्ट है फुल कंट्रोल। नेक्स्ट क्या है? फुल कंट्रोल। अब देखिए, अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप का सिंगल ओनर हूं तो सारा कंट्रोल किसके पास है? हमारे पास ही होगा, जाहिर सी बात है। ही हैज द राइट टू टेक डिसीजन, उसके पास पूरा अधिकार है कि वो अकेले डिसीजन ले सकता है, एंड प्लान बिजनेस विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द आउटसाइडर, उसको किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, नीड ही नहीं है। अगर उसको लगता है कि मैं अकेले कर सकता हूं तो वो बिल्कुल, उसके पास वो राइट दिया गया है कि भाई तुम अपने बिजनेस को अकेला चला सकते हो। समझ में आ गया? दैट्स कॉल्ड फुल कंट्रोल। तो ये 5 फीचर आपको मिले हुए हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। और अगर इन 5 में से किसी 2 को चेंज करना है तो आपके पास 2 फीचर और हैं। सबसे पहला में 6ठा नंबर आता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मैंने बताया था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन, बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं? सेपरेट एंटिटी होते हैं, यानी अलग अलग पहचान उनकी होती है। क्या होती है? सेपरेट एंटिटी। बट ये कॉन्सेप्ट सोल प्रोप्राइटरशिप में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये एंटिटी सोल प्रोप्राइटरशिप में देखे नहीं जाते, यानी यहाँ पे ओनर और बिजनेस एक ही है क्योंकि अकेला व्यक्ति है। यानी कि अगर ओनर को कुछ भी होता है, अगर ओनर को सॉरी, अगर ओनर को कुछ भी होता है सारी चीजों को बियर कौन करेगा? वही ओनर करेगा। और कुछ भी होता है उससे डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा? उसके उस अकेले बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। कहता है अकॉर्डिंग टू द लॉ देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड अ ओनर, यानी उसका फर्म और उसका ओनर दोनों अलग नहीं है। इसीलिए कंटिन्यूटी का कमी हो जाता है। क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। ठीक है ना? ये सब पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि यही सब पॉइंट डिमेरिट्स में आपसे पूछेंगे, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप के डिमेरिट्स क्या होते हैं। ठीक है ना? अभी जस्ट उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कहता है सोल प्रोप्राइटर्स एंड हिज बिजनेस आर कंसीडर्ड अ सिंगल एंटिटी, दोनों को एक ही माना जाता है। दस फैक्टर्स सच एज डेथ, अगर ओनर का डेथ हो जाता है, फैक्टर सच एज इंसॉल्वेंसी, अगर ओनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या बीमार पड़ जाता है, कैन लीड टू द क्लोजर ऑफ द बिजनेस, उसके कारण बिजनेस बंद भी हो सकते हैं। बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद, क्योंकि वही अकेला व्यक्ति जाके बिजनेस को चलाता है। अगर वही आज नहीं जाएगा तो क्या वो बिजनेस ओपन होगा? नहीं ओपन होगा। तो अगर ओनर को कुछ भी होता है उसका डायरेक्ट इफेक्ट किसको पड़ता है?
उसी के सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन को। कोई दिक्कत? और यहीं पे हमारा 5 नंबर का पूरी फीचर सोल प्रोप्राइटरशिप को हमने अच्छे से पढ़ा दिया और आई होप आप लोग को पूरी क्लियर भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है मेरिट्स। क्या पढ़ना है? मेरिट्स। किस चीज का? सोल प्रोप्राइटरशिप का। अब देखिए जाहिर सी बात है, अब हमारे सर 4 से 5 फॉर्म है बिजनेस के, तो हमें चुनना पड़ेगा। अब हम सारे बिजनेस में तो कूद नहीं सकते, तो हमें चुनना पड़ेगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जाए, कि ज्वाइंट इन दो फैमिली बिजनेस, की पार्टनरशिप, की कंपनी, की कोऑपरेटिव। इसलिए हमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट्स और डिमेरिट्स का पता होना जरूरी है, और इसी मेरिट्स और डिमेरिट्स के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन से फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करना चाहिए। तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं, और इसका सबसे पहला मेरिट्स है फास्ट डिसीजन मेकिंग। सिंगल व्यक्ति या सिंगल पर्सन को कितना टाइम लगता होगा कोई भी डिसीजन लेने में? बताइए आप ही। सर बिल्कुल टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको सोचने में, बट वो डिसीजन अदर से पूछने जाएगा तो उसमें तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट यहाँ पर तो टाइम उतना नहीं, यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग का कोई सीन ही नहीं है। वो अकेला व्यक्ति वो कोई भी डिसीजन इजी वे में कम टाइम पे आराम से ले सकता है। तो ये सबसे पहला मेरिट है कि कोई भी डिसीजन आप फास्ट ले सकते हैं। कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस इज इन द हैंड ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। पूरी इसी के हाथ में तो है बिजनेस। 10 डिसीजन आर मेड इंस्टेंटली, तुरंत, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिना टाइम के बर्बाद हुए। पहला मेरिट। दूसरा, कॉन्फिडेंशियली, पूरा कॉन्फिडेंट है बंदा। अकेला है ना, कोई भी कभी भी हम अकेला कोई काम करते हैं तो ये हमारे कॉन्फिडेंट को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? कॉन्फिडेंट को। इसीलिए बोला जाता है अकेले चल दो। किसी का इंतजार करोगे तो हमेशा इंतजार करते रह जाओगे। इसलिए लाइफ में हमेशा कहाँ चलना चाहिए, सॉरी कैसे चलना चाहिए? अकेला चलना चाहिए। क्योंकि आप एक बार चलना स्टार्ट करो, आपके पीछे पीछे पूरी दुनिया आ जाएगी। याद रखिएगा, इसी बात पे ये बना हुआ है। द सोल प्रोप्राइटर इज नॉट लीगली ऑब्लिगेटेड टू पब्लिश हिज रिकॉर्ड और अकाउंट एज ही इज द सिंगल डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी। हेंस all the business information can be kept confidentially and secret। उसके बिजनेस से रिलेटेड वो जितने सारे फैसला लेता हो, जितने सारे रिकॉर्ड बनाया हुआ, जो भी इंफॉर्मेशन है वो छुप छुपा के रख सकता है। कोई उससे पूछने आ रहा है, क्या किसी को बताने का जरूरत है? क्या प्रूफ देने का जरूरत है? क्या प्रॉफिट कहाँ गया ये बताने का जरूरत है? आखिर इतना लॉस कैसे आएगा ये क्या उसको बताने का जरूरत है? कुछ बताने का जरूरत नहीं, सारा उसी के पास है, सारा उसी के पास है। यानी वो अपने इंफॉर्मेशन को सीक्रेट भी रख सकता है और कॉन्फिडेंस से काम करेगा। क्या करेगा? कॉन्फिडेंस से। ये होता है दूसरा मेरिट। तीसरा, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये हम लोग फीचर में भी पढ़े थे, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को हम लोग अकेले हैंडल करते हैं, तो उसको जब मन तब ओपन करेंगे और जब मन तब क्लोज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसेंटिव। द सोल प्रोप्राइटर बियर्स ऑल द रिस्क एंड लॉसेस। आपको पता है कि जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं यानी सिंगल व्यक्ति, सिंगल ओनर होते हैं, वो सारे बिजनेस के लॉसेस को बियर करते हैं। तो उसी के रिवॉर्ड में जितने सारे प्रॉफिट होंगे, जो भी उनके एफर्ट्स पुट हुए हैं, उन सभी को वो अकेले रखेगा कि नहीं? बिल्कुल रखेगा। क्या हो गया? तो इधर से आके ले लो। चलिए, द सोल प्रोप्राइटर बियर ऑल द रिस्क एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस alone, he also directly gets all the benefits। उस बिजनेस से होने वाले सारे बेनिफिट को वो डायरेक्टली कंज्यूम करेगा, डायरेक्टली लेगा, उसको किसी को देने का कोई भी जरूरत नहीं है। दैट्स कॉल्ड इंसेंटिव का पूरी बेनिफिट वो बंदा उठाने वाला है। और लास्ट आता है आपका सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। पढ़िए, द सोल प्रोप्राइटर्स वर्क फॉर हिमसेल्फ। वो किसके लिए काम करता है? सिर्फ अपने लिए काम करता है। किसके लिए? अगर अकेला व्यक्ति है तो वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, सिर्फ किसके लिए? सिर्फ अपने लिए। अपने लिए अगर वो करेगा तो राइट टाइम पे करेगा, राइट काम करेगा और सही तरीका से करेगा, जिससे उसके अंदर पूरी कॉन्फिडेंस आएगा। क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा। उसी तरह से एक सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनर यानी वो सिंगल व्यक्ति इतना चीज वो हैंडल कर लिया है ना अकेले रह करके, अब उसको किसी की जरूरत ही नहीं है।
अब वो पूरा पूरी कॉन्फिडेंट हो गया कि भाई हमको किस लाइन में काम करना है। इसीलिए लाइफ में कभी कभी अकेले चल देना चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली में हम कितने लेवल पे हैं और हम कहां तक जा सकते हैं। इस चीज को पता करने के लिए आपको अकेले चलना ही चलना है। और लास्ट है पर्सनल टच। देखिए लिखता है द सोल प्रोप्राइटर्स इज इन अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ कस्टमर। उसके ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे कस्टमर आ रहे हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है उस ओनर से, ठीक है ना। अगर हमारे कोचिंग में कोई भी बिजनेस कोई भी स्टूडेंट आता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट किससे करता है भाई, मेरे मोबाइल पर नीचे दिए गए नंबर पे यानी हमसे। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि भाई मेरे और मेरे बच्चों के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, इसके बीच में तीसरा चौथा कोई नहीं आ रहा। ही कैन अंडरस्टैंड द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर। हम अगर बच्चों से बात करते तो हमें ये पता चलता है कि आखिर बच्चे हमसे सेटिस्फाई हैं कि नहीं, आखिर मैंने जो पढ़ाया क्या बच्चे उसको समझ पाए हैं कि नहीं। इन सारी चीजों को जानने के लिए हमें बच्चों से डायरेक्ट कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। हम किसी दूसरे को भेजेंगे, बच्चे उनको कुछ और बताएंगे, वो हमको कुछ और बताएंगे। और अगर हम पर्सनली जाएंगे तो बच्चे हमें डायरेक्ट क्या है क्या नहीं है ये सब के बारे में खुल के बता देंगे। यहाँ पे भी सेम होता है, वो अपने कस्टमर का देखभाल पूरी करते हैं, प्रोवाइड गुड टू द कस्टमर। एक अच्छा गुड्स देने का पूरी कोशिश करता है सोल प्रोप्राइटर्स। क्लियर, कोई दिक्कत? यही था मेरिट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। आई होप ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही आसान तरीका से मैं लेके आ रहा हूँ। इस टॉपिक के एक एक लाइन को आप भी उतार लीजिए, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में उतना नहीं पूछता है, बट हाँ जितना मैंने दे दिया उतना बस है, ठीक है ना। इससे ज्यादा आपको अगर लिखना है तो बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं सर इतना मत पढ़ा दीजिए, है ना, जैसे मेरा भी कैटेगरी कुछ ऐसा था, ठीक है। तो इसलिए मेन पॉइंट ही लिखते हैं हम, और मेन पॉइंट ही आपको उतारना है और उसको पढ़ना है। चलिए, और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी हो जाता है खत्म। और आइए इस टॉपिक के लास्ट सीन को देखते हैं, यानी अगर किसी चीज का मेरिट है तो किसी चीज का डिमेरिट भी बिल्कुल होगा। और मेरिट जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी चीज के डिमेरिट को पकड़िए, किस चीज को, डिमेरिट्स को पकड़िए। क्योंकि अगर हमें डिमेरिट्स पता होता है तो हम उस डिमेरिट्स को सुधारने का कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहला डिमेरिट्स है लिमिटेड रिसोर्सेज। एक अकेला व्यक्ति के पास कितना रिसोर्स होगा, 1 लाख 2 लाख, कितना सामान होगा, इतना सामान उतना सामान, ढेर सारा तो नहीं होगा ना। जहां पे 5 आदमी मिलके पैसा लगाते हैं और जहां पे हम अकेले पैसा लगाएंगे, जाहिर सी बात है 5 आदमी का पैसा ज्यादा है, यानी 5 आदमी के मनी से बहुत सारे रिसोर्सेज को हम लोग अवेलेबल करवा सकते हैं। बट हम यहाँ पे अकेले हैं भाई, मेरे पास कम पैसा है, तो हम कितना ही करवाएंगे, इसी को बोलते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। सोल प्रोप्राइटर इज अ सिंगल ओनर, आपको पता वो अकेला व्यक्ति है उस बिजनेस का। 10 ही हैज अ लिमिटेड रिसोर्सेस, उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, सच एज हिज पर्सनल एसेट, ज्यादा से ज्यादा उसके पास उसका अपना एसेट्स होगा, अपना वेल्थ होगा, या किसी से वो पैसा उधार ले सकता है टू बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, अपने बिजनेस में लगाने के लिए। ऑल्सो ही फेसेस प्रॉब्लम इन गेटिंग लोन फ्रॉम द बैंक, और वो अकेला व्यक्ति को अगर लोन चाहिए होता है बैंक से, इसमें भी उसको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट डिमेरिट्स वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हमने बताया था अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में कि अगर क्रेडिटर हमसे पैसा लेने आता है और हमारे बिजनेस में उसमें पैसा नहीं होता है तो हमारे बिजनेस के सारे एसेट्स को बेच देता है, और फिर भी अगर उसका ड्यूज कंप्लीट नहीं होता है तो हमारे पर्सनल एसेट्स को भी बेचना स्टार्ट कर देता है। दैट्स कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एक बहुत बड़ा डिमेरिट है इस बिजनेस का। द बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन द ओनर, ये बिजनेस पूरा ओनर पे डिपेंड है। दस ही हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसलिए उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकता है, होता है इफ क्रेडिटर आर अनेबल टू रिकवर देयर ड्यूज। अगर वो अनेबल है अपने ड्यूज को लेने के लिए द बिजनेस एसेट से, दे हैव द राइट, उसके पास ये अधिकार है टू रिकवर द सेम फ्रॉम द पर्सनल एसेट्स ऑफ द ओनर या प्रोप्राइटर, वो उसके पर्सनल एसेट्स को भी टच करेगा। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं मैं कॉमर्स भी पढ़ा सकता हूं, मैं साइंस भी पढ़ा सकता हूं, मैं आर्ट्स भी पढ़ा सकता हूं, तो क्या मैं सही में तीनों चीज पढ़ा सकता हूं? देखिए बेसिक नॉलेज सभी के पास है,
बट जब हायर सेक्शन का बात करते हैं तो उस समय या तो मेरे पास कॉमर्स का नॉलेज होगा, या तो किसी के पास साइंस का नॉलेज होता है, या तो किसी के पास आर्ट्स का नॉलेज होता है। तो मेरे पास लिमिटेड एबिलिटी है पढ़ाने का, मैं सिर्फ कॉमर्स पढ़ा सकता। उसी तरह से वो ओनर के पास अपने बिजनेस को मैनेज करने का जो एबिलिटी है, जो सोच है, वो भी कम होता है। हर एक चीज में वो थोड़ी ना आगे बढ़ सकता है। आगे पढ़ते हैं। द सोल प्रोप्राइटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टास्क ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे टास्क आते हैं, विच इंक्लूड्स बाइंग सेलिंग फाइनेंसिंग, पैसों से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड। हर एक चीज आप ही को करना है, चाहे क्या क्या खरीदना है, क्या क्या बेचना है, कितना में बेचना है, क्या अगला प्लान है मेरा, ये सारा चीज वो बंदा अकेले कर रहा है, कितना काम कर पाएगा। हावेवर अ सिंगल पर्सन कैनॉट बी बेस्ट इन ऑल एरिया। आपको पता है कि एक सिंगल व्यक्ति सभी एरिया में बेस्ट नहीं हो सकते हैं, ऑल्सो बिकॉज ही हैज अ लिमिटेड रिसोर्सेज। और यहाँ तक ये भी है कि उसके पास, बेचारे के पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। ही कैनॉट हायर एक्सपर्ट्स, और इतना पैसा उसके पास नहीं हो सकता है कि वो एक्सपर्ट को क्या कर सके, हायर कर सके। तो ये भी सोल प्रोप्राइटरशिप का एक बहुत बड़ा डिमेरिट्स होता है, और यहीं पे काफ़ी लोग अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं। और लास्ट है लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस। अच्छा, बिजनेस का जो लाइफ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? जाहिर सी बात है, ओनर पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, हर एक चीज पे डिपेंड करता है। और ओनर के लाइफ के साथ कुछ भी होता है, चाहे डेथ हो जाए, चाहे इंसॉल्वेंट हो जाए, चाहे उतना रिसोर्स का कमी हो जाए, आज रिसोर्स है कल तो खत्म हो जाएगा ना, आज लायबिलिटी नहीं है कल तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा ना, इन सभी के कारण बिजनेस के लाइफ काफी कम हो जाता है। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस है, जो हम सोचते हैं कि चुने, तो याद रखिएगा आपको ये चारों डिमेरिट्स को अपने माइंड में सेट करना होगा, पूरा प्लान बनाना होगा, तब जाके आप इस बिजनेस को ओपन करिएगा। दैट्स कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? आई होप इस लेक्चर से आप लोग का सोल प्रोप्राइटरशिप का टॉपिक पूरा पूरी कंप्लीट हो गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने डाउट को पूछिए, मैं हर एक कमेंट्स का रिप्लाई बिल्कुल करूंगा। ठीक है ना? ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।